शांति। आप सभी दिव्य बुद्धिदाता, वरदाता, बाप के विशेष बच्चे हैं, क्योंकि जिस दिन बाबा ने अपना बनाया तो दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया। अब उस वरदान को जो आत्मा जितना प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल में ला रही है, वो आत्मा दिव्य स्वरूप बनती जा रही है। लेकिन बाबा ने तो दिया वरदान, लेकिन बच्चों ने भी नंबरवार उसको धारण किया है। जैसे मन की भी 5 स्टेजेस होती है, वैसे बुद्धि की 3 स्टेजेस होती है। मन की 5 स्टेजेस कौन सी हैं? जैसे देखो, पहला है मनुष्य, उसमें भी बुद्धि है, क्योंकि बिना बुद्धि के कोई भी नहीं है, बिना मन के कोई नहीं है। तो पहला है मनुष्य, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है फरिश्ता, चौथा है देवता और 5वां है परमात्मा। अब पांचों के मन में अंतर क्या है? मन बुद्धि पांचों के पास है, लेकिन अंतर क्या है? मनुष्य अर्थात जो मन के अधीन हो, मन जैसे चलाए वैसे चले, उसको मनुष्य कहते हैं, जो मन के बस में हो। दूसरा है ब्राह्मण, जो श्रीमत और निरंतर याद के अभ्यास से मन को अपने बस में कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो। तीसरा है फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात जिस आत्मा ने अपने मन को संपूर्ण रीति से कंट्रोल कर लिया हो, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर अर्थात सिद्धि स्वरूप, मन को जब जहाँ जैसे चाहे स्थित कर दे। चौथा है देवता, देवता अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या, मन चलाने का कोई आधार ही नहीं है, सब कुछ प्राप्त है। 5वां है परमात्मा, जो सबके मन की इच्छा को पूर्ण करने वाला है, हर एक के मन की इच्छा को पूर्ण करने वाला है। इच्छा है मुक्ति या जीवन मुक्ति, परमात्मा पूर्ण करने वाला है।
तो जैसे मन की 5 स्टेजेस हैं, 5 प्रकार से, ऐसे बुद्धि की 3 स्टेजेस हैं। पहली है बुद्धि, दूसरा है हंस बुद्धि, तीसरा है होली हंस बुद्धि। पहला है बुद्धि, दूसरा है हंस बुद्धि, तीसरा है होली हंस बुद्धि। तीनों में अंतर क्या है? बुद्धि सबके पास है, चाहे ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं या कोई भी है, बुद्धि सबके पास है। लेकिन जो बुद्धि के बस में है उसको कहते हैं सिर्फ बुद्धि वाला है, बस। उसकी बुद्धि कोई विशेषता वाली नहीं है, बस सिर्फ बुद्धि वाला है। और दूसरा है हंस बुद्धि। हंस बुद्धि होती है ब्राह्मणों की। क्यों हंस बुद्धि ब्राह्मणों की होती है? क्योंकि बाबा ने ब्राह्मणों को सारा ज्ञान दे दिया है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तीनों लोकों, तीनों कालों का पूरा ज्ञान ब्राह्मणों को दे दिया है। तो ब्राह्मण नॉलेजफुल हो जाने के कारण हंस बुद्धि बन गए। हंस अर्थात जो बुराई को छोड़ दे, अच्छाई को ग्रहण कर ले, उसे हंस बुद्धि कहते। तो बुरी क्या चीज़ है वो बाबा ने बता दिया है, और वो हम ब्राह्मण धारण कर रहे हैं। तो हम आप सभी हंस बुद्धि हैं। लेकिन तीसरा है होली हंस। होली हंस ब्राह्मणों में कोटि में कोऊ है, ब्राह्मणों में कोटि में कोऊ है। होली हंस बुद्धि सब ब्राह्मण नहीं है। हंस बुद्धि हैं लेकिन होली हंस बुद्धि नहीं है। तीनों में अंतर क्या है? बुद्धि बताया जैसे चलती है वैसा सोचते हैं, कर्म करते हैं। हंस बुद्धि नॉलेज होने के कारण निर्णय राइट देते हैं, समझते हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण, मन के अंदर शक्ति न होने के कारण कर नहीं पाते। जैसे हर एक ब्राह्मण ये जानता है कि क्रोध करना रॉन्ग है, गलत है, जोर से बोलना गलत है। सब बाबा ने श्रीमत दे रखी है, फिर भी हमसे होता है। क्यों होता है? जब जानते हैं ये गलत है, जानते हैं, अगर हम गलती कर लें
और अभी किसी से पूछें हमसे ये गलती हो गई है क्या करूं, तो कई पॉइंट बता देगा वो। नॉलेजफुल सब हैं, लेकिन उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाने में नंबर वार है। तो क्यों नहीं प्रैक्टिकल ला पाते? हंस बुद्धि क्यों नहीं बन पाते? क्या कारण बनता है? जब से बाबा के बने हैं, यही हर एक चाहता है कि हम बाप समान बन जाएं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। शक्तियाँ जानते हुए भी, बाबा की इतनी मदद मिलते हुए भी फिर भी नहीं हो पा रहा है। इसका कारण 3 है जो हम चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं। एक कारण है पुराने संस्कार, पुराने संस्कार। दूसरा है देह भान का त्याग नहीं कर पाते। और तीसरा है आपका मन इतना शक्तिशाली नहीं है कि जो सोचे वो प्रैक्टिकल कर सके। तो मन कमज़ोर है, देह भान है, और सबसे बड़ी चीज़ है पुराने संस्कार। अब ये तीनों मिटे कैसे? जो हमें रुकावट डाल रहे हैं, ये तीनों मिटने की विधि क्या है? पहली बात है पुराने संस्कार। पुराने संस्कार कब आते हैं? जब अपने को आप पुराना समझते हैं। पुराना अर्थात मरजीवा जन्म वाला नहीं समझते। पुराना संस्कार तब इमर्ज होता है। जैसे मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये है पुराना। आप प्रेजेंट में क्या हो? बीके हो, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हो, फरिश्ता हो, होवनहार देव आत्मा हो, शिव शक्ति हो। प्रेजेंट में आप ये हो, ये हम भूल जाते हैं। अभी तक हम आप सब पूरा मरे नहीं हैं। अगर पूरा मरेंगे नहीं तो जन्म कैसे लेंगे? मरने के बाद ही जन्म है। अर्थात अभी पूरा ब्राह्मण बने नहीं हैं। पूरा ब्राह्मण की निशानी क्या है? देखो, जब कोई मरता है, मर के जन्म लेता है, तो 3 बातें उसके जीवन में होती हैं। पहली बात, स्थान बदल जाता है। दूसरी बात, परिवार बदल जाता है। और तीसरी बात, धर्म बदल जाता है। ये 3 बात होती है। मर करके दूसरी जगह जन्म लेने में ये 3 बातें होती हैं।
आप भी इस शरीर से, इस दुनिया से जीते जी मर के बाबा के बने हैं, है ना ऐसा? अब आप सोचो कि मरने के बाद पहले परिवार बदलता है। आपको सारा दिन क्या याद रहता है? ब्राह्मणों का परिवार कौन है? माता पिता शिक्षक सतगुरु सब कौन है? बाप और दादा, यही है ना हर एक ब्राह्मण का। अब सारा दिन सोचो या प्रैक्टिकल स्मृति लाके देखो कि सारा दिन मुझे क्या याद रहता है। परिवार वाले देखो, यही याद रहता है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, जो भी है इसी भान से रहते हो। अब सोचो, क्या बीके के स्त्री बेटा पति पत्नी कुछ होता है क्या? नहीं। लेकिन अगर बेटी को बेटी की स्मृति से देखते हो तो बेटी तो पुराने जन्म में थी, बीके की जन्म में नहीं है। बीके की जन्म में तो आप खुद ही बाबा की बेटी या बेटा बन गए। अगर आप पूरे मरोगे नहीं तो भगवान से वर्षा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों को वर्षा मिलता है। बिना मरे ब्राह्मण बन नहीं सकते। दूसरा, स्थान बदल जाता है। ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस क्या है? कहाँ है? कौन सा एड्रेस है? आत्मा के रूप से परम धाम, फरिश्ता के रूप से सूक्ष्म वतन, और इस साकार शरीर के रूप से मधुबन। यही है ना परमानेंट एड्रेस। अब आप सोचो, हमें सारा दिन क्या याद रहता है? बेंगलोर याद रहता है। हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम इस सेंटर के इंचार्ज हैं, हम इस जोन के इंचार्ज हैं। क्या याद रहता है? सच्चे अपने दिल से पूछो, सब वही याद रहता है। इसलिए आप आत्मा में इतनी शक्ति आती नहीं है, क्योंकि बाबा जो कुछ भी देता है ब्राह्मणों को देता है, शूद्र को नहीं। और हम ब्राह्मण बने ही नहीं हैं, आधा हाफ कास्ट ब्राह्मण है। इसलिए जब बहुत मेहनत करते हैं तो थोड़ी मदद मिल जाती है, लेकिन सदा बाप दादा की मेहनत बगैर मदद मिलती रहे, अनुभव होता रहे, वो सच्चे ब्राह्मण बन जाओ तो। सच्चे ब्राह्मण बनने से होली हंस बुद्धि बनना अति सहज हो जाएगा। सच्चे ब्राह्मण बनना फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को पक्का नहीं किया
तो फिर ऊपर चढ़ नहीं पाओगे। अभी पहले फाउंडेशन में हम बहुत कच्चे हैं। अभी हम बीके अपने को कहलाते हैं, हम बीके हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में देखें, जब बीके कहते हैं तो क्या ब्रह्मा बाबा याद आता है? शिव बाबा याद आता है? कहते हम बीके हैं, लेकिन बीके कहते हुए भी बीके का अर्थ ही है बिक जाना। बिक जाना अर्थात बाप दादा के हो जाना। इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, बाप दादा का अधिकार है। बाप दादा के श्रीमत प्रमाण इस शरीर को चलाना है। बाप दादा के श्रीमत प्रमाण हमें संकल्प करना है। तो पहला फाउंडेशन पक्का करो, फिर होली हंस बुद्धि सहज बन जाएगी। तो हंस बुद्धि से होली हंस बुद्धि बनने में पहले ये फाउंडेशन पक्का करो, तो आपके पुराने संस्कार चेंज हो जाएंगे। आप एक हफ्ता करके देखो, एक हफ्ता, ज़्यादा नहीं, जो संस्कार आपके बदल नहीं रहे होंगे, आप इस विधि को प्रयोग करके देखो। सहज विधि है, कुछ मेहनत नहीं है। देखो वो संस्कार आपका चेंज हो जाता या नहीं। जैसे जब आप लोगों ने कोर्स किया होगा 7 दिन का कोर्स, तो उसमें एक कहानी छोटी सी बताते हैं राजा की, कि एक बार राजा जंगल में गया परिवार सहित। तो एक शिकार देखा, तो परिवार को वहाँ छोड़कर चला गया शिकार के पीछे। तो उनके पास में एक छोटा सा बच्चा था। तो वहाँ पर एक भेड़िया आया और वो बच्चे को उठा ले गया, और वो बच्चा भेड़ियों के साथ पलने लगा। अब पलते पलते वही संस्कार पक्का हो गया जो भेड़ियों के साथ रहता था। भेड़ियों जैसे मांस खाना, वैसे एक्टिविटी करना आदि। तो कुछ समय के बाद राजा फिर गया शिकार करने, तो देखा भेड़ियों के बीच में एक मनुष्य है, क्योंकि वो चलता मनुष्य जैसे था। तो राजा ने पीछा करके भेड़ियों से उसको छुड़ा लिया। और पहले जब राजाओं के पास बच्चे पैदा होते थे, तो कोई ना कोई उसको निशान लगा देते थे, हाथ पर या छाती पर, ये यहाँ उसके राजघराने का निशान होता था। जब उसको देखा तो राजा ने सोचे तो मेरा ही बेटा है। उसको राजमहल में ले आए, लेकिन वो तो भेड़ियों जैसा तूफान मचा कर रखा था। उसको एक कमरे में बंद कर दिया और उसके ऊपर एक टीचर नियुक्त किया। तो टीचर क्या पढ़ाता था? तुम भेड़िया नहीं हो, राजकुमार हो। तुम भेड़िया नहीं हो, राजकुमार हो। यही 2 शब्द।
और ये पढ़ाते 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 सुनते 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 जरा जरा सा असर पड़ते पड़ते कुछ दिन में वो चेंज हो गया, उसका संस्कार बदल गया, राजा जैसे रहने लगा। तो आप भी सिर्फ इतना पक्का करो कि मैं ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हूँ। ब्रह्मा कुमार या कुमारी निकलते ही सबसे पहले मन की आँखों के सामने बाप दादा आए। मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये संकल्प उठा और बाप दादा सामने। ये आप एक हफ्ता करके देखो, कितने भी कड़े संस्कार होगा वो बदल जाएगा। प्रयोग करके देखो, मुश्किल नहीं लगे, साकार रूप है, सहज है, कर सकते हैं। थोड़ा अटेंशन की ज़रूरत है बस। इतने ही बार बार लाओ, हर कर्म में, चलने में, बोलने में यही पक्का करो, मैं ब्रह्मा कुमार। संकल्प आया, बाप दादा खड़ा है सामने। बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, बाबा मैं आपकी बच्ची हूँ, आप ही मेरे सर्वस्व हो। मन के अंदर ये चलता रहे, इसी को कहते अजबा जाप। इससे इतनी शक्ति आत्मा में आ जाएगी कि आपका पुराना संस्कार चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों नहीं होता है? हम 1 घंटा योग करते हैं, 2 घंटा योग करते हैं, थोड़ी शक्ति भरी तो थोड़ा देर उसका बल चलता है, फिर वही साधारण जीवन वाले आ जाते, और साधारण जीवन का फिर संस्कार और पक्का हो जाता है। इसलिए नहीं हो पा रहा है। संस्कार चेंज करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम मुश्किल बना रहे हैं, क्योंकि निरंतर ब्राह्मण जीवन का अभ्यास नहीं कर रहे। इसमें अशरीरी होने की भी मेहनत नहीं है। मैं बीके हूँ इतना पक्का करो। अगर बीके हूँ पक्का हो गया तो अशरीरी होने में देर नहीं है, फिर हो जाओगे। क्योंकि बीके पक्का हुआ, माना मेरा संसार मीठा बाप दादा है। जब संसार बाप दादा हो गया तो फिर अशरीरी बनने की मेहनत सहज हो जाएगी, बुद्धि कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि बाबा बहुत मीठा लगने लगेगा, आकर्षण उसमें हो जाएगी, मन खींचने लगेगा, अशरीरी सहज बन जाएगी। इसलिए ये पाठ पक्का करो। ये हो सकता है, हाथ उठाओ अगर हो सकता है, वाह मुबारक हो। अभी से पक्का करो, यहाँ बैठे बैठे। इस देह भान में नहीं सुनो, इस देह भान के नाम रूप की स्मृति से नहीं सुनो। मैं ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हूँ, बाप दादा की संतान हूँ, भगवान के महावाक्य सुन रहे। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं वो सुन रहे। अभी से पक्का करो तो आप देखो क्लास पूरा होने तक कितना हल्कापन आ जाएगा, उड़ने लगोगे, ऐसा फील होगा। लेकिन अगर अटेंशन नहीं दिया
तो फिर तो वैसे के वैसे रह जाए। क्योंकि आधा घंटा अटेंशन और 2 मिनट अलबेलापन आधा घंटा को बेकार कर देगा। क्यों? क्योंकि पुराने संस्कार हैं, वायुमंडल वही है, इसलिए पुराने संस्कार तुरंत इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल वही है दुनिया में। नए संस्कार को इमर्ज करना पड़ता है, पुराना अपने आप हो जाता है। जैसे आप खेत में फसल नहीं बो, बीज नहीं डालो, तो दूसरा कीचड़ पट्टी अपने आप निकल आती है, उसको बीज नहीं डालना पड़ता है, अपने आप आती है। अच्छे संकल्प के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बुरे संकल्प तो अपने आप आ जाते, उनको लाने की ज़रूरत नहीं, उसको हटाने की मेहनत। तो आप होली हंस बुद्धि स्वतः बन जाएंगे। तो होली हंस बुद्धि बनने के लिए आपको 5 बातें प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। ये तो फाउंडेशन है जो आपको बताया। जैसे मकान के लिए फाउंडेशन तैयार करते, बीज बोने के लिए धरती तैयार करते, ऐसे होली हंस बुद्धि बनने के लिए 5 बातें आवश्यक है। पहली है, अपनी मैंपन की बुद्धि को बाप के आगे अर्पित करके दिव्य बुद्धि का वरदान लेना। इसको क्लियर करेंगे। दूसरी बात है, आत्मक स्थिति का अभ्यास निरंतर चलता रहे। तीसरी बात है, निरंतर याद की यात्रा पर अटेंशन रहे। चौथी बात है, अपने आदि और अनादि स्वरूप का बार बार अनुभव करना। और 5वीं बात है, श्रीमत पर स्वयं को सदा चलाना। ये 5 बातें पक्का करो तो होली हंस अर्थात दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि अर्थात बाप समान। क्योंकि दिव्य बुद्धि की विशेषता होती है। क्या विशेषता है? कि दिव्य बुद्धि वाले को अवगुण नहीं दिखाई पड़ता, अवगुण नहीं दिखाई पड़ता। और जो अवगुण वाला कर्म कर रहा है सामने, उसका अवगुण देख करके उसमें से गुण उठाएगा और उसके ऊपर रहम करके उस संस्कार को चेंज करने के लिए मनसा योग का दान देगा। उसको कहते हैं दिव्य बुद्धि। उदाहरण के रूप से मान लो आपके ऊपर किसी ने गुस्सा किया, प्रैक्टिकल सामने गुस्सा कर रहा है। अब आप उसमें से गुण कौन सा उठाएंगे? वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, कौन सा गुण उठाओगे?
क्योंकि गुस्सा करना तो कोई गुण नहीं है। बाबा ने मुरली में कहा था, जो दिव्य बुद्धि वाला होगा वो अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो उसमें से क्या गुण उठाएगा कि जैसे ये आत्मा विकारों के बस संस्कार से इतनी पक्की है कि अपने क्रोध को छोड़ नहीं पा रही है, ऐसे मैं आत्मा अपने शीतल स्वरूप को नहीं छोड़ूंगी। मैं भी अपने शीतल स्वरूप में पक्के रहूंगी। ये गुण उठाओ। जैसे वो क्रोध में पक्का है, ऐसे हम शीतल स्वरूप में पक्के रहे। ये गुण उठाना है। और रहम करके मीठे बाबा इस आत्मा की ये बुराई छूट जाए। बाबा ये आत्मा भी आपका अच्छा बच्चा बन जाए। बाबा इस आत्मा की भी बुद्धि दिव्य बन जाए। बाबा इस आत्मा का बुद्धि योग आपसे जुट जाए। ऐसे उसके प्रति मनसा सहयोग देगा। यह है दिव्य बुद्धि की निशानी। चेक करना अपना, क्या ऐसा मेरे में है। इसका एक उदाहरण देता हूँ, कई बार दे चुका हूँ। इसी डायमंड हॉल में जब अव्यक्त बाबा आता था तब की बात है। आप लोग को जब क्लास बाबा के समय मुरली चलती तो डायरेक्शन दिया जाता है कि आप लोग ताली नहीं बजाना, डायरेक्शन दिया जाता है। उस समय भी डायरेक्शन दिया हुआ था कि कोई मुरली के बीच में ताली नहीं बजाना। लेकिन बाबा मुरली चला रहा था, कोई ऐसी पॉइंट आई जो बच्चों ने जोर से ताली बजा दी। तो थोड़ी देर ताली बज के बंद हो गया। बाबा फिर मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर ताली बजी। बाबा कहता है, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, आवाज़ होती है, एक हाथ की ताली बजाओ। ऐसे करके दिखाया बाबा ने। उसके बाद मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर ताली बजी। फिर बाबा ने कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। ब्राह्मणों का कल्चर शांत होता है, घमासान हो जाता है। बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। बाबा मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर ताली बजी। अब जब चौथी पांचवी बार ताली बजी तो जो वॉलंटियर थे वो भी खड़े हो गए और सबके मन में संकल्प चलने लगा। मैं भी बैठा था, मेरे मन में भी संकल्प चला। दूसरे का तो नहीं जानता, मैं अपना बताता हूँ। संकल्प क्या चला कि जब बाबा स्वयं मना कर रहा है, खुद भगवान मना कर रहा है कि बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, तो क्यों बजा रहे हैं लोग। हम तो ताली इसीलिए बजाते हैं कि बाबा आपने जो बात कही मुझे बहुत पसंद है, हम करेंगे। अपना खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन जब बाबा को पसंद ही नहीं है तो फिर क्यों ताली बजाते। सब वॉलंटियर खड़े हो गए। थोड़ा वायुमंडल थोड़ा सा चेंज हो गया तो हमारे सबके मन में तो हलचल आ गई। और बाबा तो दिव्य है,
अब बाबा के मन में क्या आया, बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा कि आज बाप दादा मुरली चला रहा है और बच्चों को मना कर रहा है ताली नहीं बजाओ, लेकिन बच्चों के अंदर इतना उमंग है, इतना उमंग है कि अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। अब देखो बाबा ने कितना उसमें गुण देखा और हम सबको अवगुण दिखाई पड़ रहा था। तो दिव्य बुद्धि की निशानी है अवगुण नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर अवगुण दिखाई पड़ता है तो अभी भगवान के समान बनने से बहुत दूर है, बहुत दूर है। लक्ष्य सबका यही है, बनना है समान। इसलिए कोशिश करो, जिसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लो। कोई भी उल्टा करता है, बाबा हर मुरली में यही कहता है, उसके ऊपर रहम करो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शब्द बाबा बोलता है ना। तो होली हंस बनने के लिए पहली बात, आप अपने देह भान की बुद्धि बाप के आगे अर्पित कर दो। कैसी अर्पित करेंगे? बाबा ने मुरली में बताया था, इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ कि बाबा इस देह भान की बुद्धि, मैंपन की बुद्धि बाबा आपके आगे अर्पित करती हूँ। तो बाबा क्या कहेगा? अच्छा बच्चे, अब इस बुद्धि से आपका अधिकार हट गया। अब जैसे बाबा श्रीमत देता है उस प्रमाण बुद्धि को चलाओ। तो जब श्रीमत प्रमाण बुद्धि को चलाना शुरू करेंगे तो बुद्धि ऑटोमेटिक दिव्य बन जाएगी। तो आज ये संकल्प करना कि मैंपन की बुद्धि, देह भान की बुद्धि बाबा के आगे अर्पित कर रही हूँ। श्रीमत प्रमाण जजमेंट देना है। एक और उदाहरण देता हूँ अपना सबका। मान लो हमने जो क्लास कराया, आपको करा रहा हूँ। अब मान लो क्लास करा के मैं उठा और इस प्रमाण में चल नहीं रहा हूँ, जैसा कहा वैसा मैं नहीं चल रहा हूँ, तो आप मुझे देखकर क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? क्या संकल्प आएगा? यही ना कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। संकल्प उठेगा ना पांडव? क्या संकल्प उठेगा? मान लो आप सेंटर पर हैं, आपने देखा टीचर बहन सुबह योग में नहीं उठी है, नहीं किया, योग नहीं किया, तो आपको क्या संकल्प चलेगा? बोलो पांडव, माताएं, क्या संकल्प चलेगा? कुछ तो चलेगा ना।
अब अगर संकल्प थोड़ा भी निगेटिव चला तो आपकी बुद्धि दिव्य नहीं है। अगर बुद्धि दिव्य होती तो क्या संकल्प चलता? अगर बुद्धि दिव्य होती तो आपका संकल्प ये चलता कि बाबा ने कहा है, सी फादर एंड मदर, डोंट ब्रदर एंड सिस्टर। माँ बाप को देखो, भाई बहन को नहीं। भाई बहन को देखना है तो सिर्फ गुण देखो, अवगुण नहीं। ये दिव्य बुद्धि की निशानी है। अगर आपस में अवगुण दिखाई दे रहा है, वो गलत कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं, माना हमारी बुद्धि दिव्य नहीं है। बुद्धि को दिव्य बनाओ। जब अवगुण देखना बंद होगा तब गुणवान बन सकेंगे, तब सर्वगुण संपन्न बन सकेंगे। अगर अवगुण देखते रहे तो सर्वगुण संपन्न बनने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए गुण देखो, जिसमें जो कमी है बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हाँ, आप निमित्त हो, शुभ भावना से शिक्षा दो, उसके बाद मानसिक योगदान दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, मनसा सेवा करो, उसके मन को ताकत दो। अगर आज कोई अपने किसी भी संस्कार के बस कमज़ोर है तो उसका मन कमज़ोर है, बेचारे को शक्ति दो, बदल जाए। आप भी क्या चाहते हो? ये अच्छा बन जाए ना, तो अच्छा बनने के लिए उसके मन को ताकत दो, बदल जाए। कितनी आपको दुआएं मिलेंगी, कितना आपका शेयर जमा हो जाएगा। एक गुप्त रूप है, और ये गुप्त दुआएं उस आत्मा से भी मिलेगी, बाबा की आज्ञा की पालना करने के कारण बाबा से मिलेगी। ये गुप्त दुआएं ऐसे समय पर मदद करती हैं जहां आप असहाय होते हो, वहाँ वो दुआएं ऐसे काम करके जाती है जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, पता भी नहीं पड़ता कि कैसे हो गया। इसलिए उनके प्रति रहम करो, बुद्धि को दिव्य बनाओ। हर एक के प्रति कमी सबके अंदर है, लेकिन हम आपको ही बाप समान बनना भी है, कोई दूसरा बनने नहीं आएगा। कमियां खत्म भी करनी है, तो एक तो बुद्धि को अर्पित करो, दूसरा आत्मक स्वरूप का अभ्यास करो। आत्मक स्वरूप में वही टिक सकता है जो आत्मा की 4 स्टेजेस है, उसका अभ्यास करता रहेगा। तो क्योंकि चारों स्टेज अलग अलग टाइम के लिए, पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही, और चौथा है अशरीरी। ये 4 आत्मक स्टेज है। देही अभिमानी अर्थात कर्म करते हुए, देह का आधार लेते हुए, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ।
देही अभिमानी। आत्म अभिमानी, जब आप योग में बैठो तो सब कुछ भूल कर आत्मक स्वरूप में टिककर बाप को याद करो। विदेही अर्थात चलते फिरते उठते बैठते किसी न किसी सोमान में स्वयं को स्थित रखो। सोमान देह भान को भुला देगा। चौथा, अशरीरी। आपको जब टाइम मिले इस शरीर से टोटल डिटैच होकर अशरीरी अर्थात परम धाम, जहाँ आत्मा बिना शरीर के रहती है, अभ्यास करो कि मैं आत्मा यहीं की रहने वाली हूँ, यही मेरा असली घर है, यही मेरा मीठा बाबा है जो मेरा संसार है। मैं यहीं की रहने वाली हूँ। यहाँ दे के संबंध कुछ भी नहीं है। बस मैं आत्मा मेरा मीठा बाबा। वहाँ बाबा के पास बैठकर नीचे देखो, ये शरीर धरती पर पड़ा हुआ है। मैं ऊपर बाबा के पास बैठी हुई। फिर थोड़ी देर बाद मैं आत्मा परम धाम से उतरकर सूक्ष्म शरीर और फिर इस शरीर में प्रवेश किया है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। ये अभ्यास जब थोड़ा सा टाइम मिले तो ज़रूर करो। ये आत्मक स्थिति को पक्का करने में बहुत मदद देगा। इससे वैराग्य वृत्ति बहुत फास्ट आ जाएगी और अंत में शरीर छोड़ते समय सहज इस शरीर को छोड़ देंगे, जैसे मम्मा बाबा ने छोड़ा है। तो ये आत्मा की चारों स्टेज का अभ्यास अवश्य करते रहो। तो ये आप करेंगे तो हंस बुद्धि अवश्य बन जाएंगे और बाप समान की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर। होता है आनंद विभोर। बाबा
तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना। तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना। खो गया है बाबा में, पा लिया उनसे जो पाना। शांति के सागर में डूबा, सुनता नहीं जग का शोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही